मेरी आवाज आ रही है? हेलो। Okay, Muniba, thank you so much. Wait for uploading the lecture. Yes. याद है आपको कि हमने कहाँ से पढ़ा था और क्या किया था? कुछ बताएगा जल्दी जल्दी बच्चा कोई? हरी आप। हेलो। Anyone can tell me that where we left last slide? हमने क्या कवर किया था कल्चर का? जी, किसी को कुछ याद हो तो ज़रा जल्दी जल्दी बताइए, हम इसको कवर करें, आज की डेट में ख़त्म करें। नेक्स्ट वी विल हैव द न्यू टॉपिक।
ये हमने क्लासिफिकेशन सारा कुछ पीछे पढ़ लिया, बहुत ज़्यादा इसको हमने डिटेल के अंदर कवर किया है विद एग्जाम्पल। कोई नहीं बताता कि हमने लास्ट कहाँ से, किसी को याद ही नहीं होता कि हैं पता नहीं किधर खोए हुए हैं। पढ़ते नहीं हो आप लोग? हमने कल्चर कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था। कल्चर ट्रेड पढ़े थे। इसके ट्रेड के अंदर फर्दर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो पढ़ेंगे। इतने महीने हो गए तुम लोगों से अभी तैयारी नहीं हुई, करते क्या रहते हो तुम लोग हैं फायजा? गुड रीजन टू जस्टिफाई योर सेल्फ। ये फंक्शन भी हमने बड़ी डिटेल के अंदर कर लिए थे। ठीक है, हमने पढ़ना था कि इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन हेल्थ एंड इलनेस पे क्या क्या इन्फ्लुएंस होता है। कल्चर का जो है हेल्थ पे क्या करती है, कल्चर पे एग्रीकल्चर, ये देखें जरा आप। सो आज हम बात करेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन हेल्थ एंड इलनेस। सो देर आर सोशो कल्चरल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द हेल्थ सिंस पीपल आर एक्सपोज टू रिस्क टेकिंग बिहेवियर वनरेबिलिटी ऑफ द डिजीज। ठीक है, सो कल्चर जो है बहुत ज़्यादा जो है किसी इंडिविजुअल और फैमिली के हेल्थ पर बहुत ज़्यादा जो है रिस्क से एक्सपोज होता है बिकॉज ऑफ देयर रिस्की पैटर्न ऑफ behavior or that cause the vulnerability to disease. It is important for the nurse to analyze effort, practice in the culture that promote health and quality care, since social culture factor play a vital role in the shaping perception and response to the health problems and their impact and well-being. सो कल्चर का देखें तो अगर हमने इनकी प्रैक्टिसेस को जो अगर हमने इम्प्रूव करना है, क्वालिटी केयर को देना है, सो कल्चर का जो है इसको अगर आप लोगों की को मेंटल को शेप देना चाहते हैं, उनकी एजुकेशन उनके नॉलेज को आप शेप देना चाहेंगे, तो आप उनको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उनकी अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉब्लम एंड इशू यू कैन गाइड देम टू प्रमोट देयर वेलबींग। उनके प्रॉब्लम को के ज़रिए आप क्या करोगे, उनके प्रॉब्लम को कवर करके आप जानोगे और उनके बाद उनके क्या उनकी वेलबींग को प्रमोट करोगे। सो इसमें हम बात करेंगे कि देयरफॉर एवरी हेल्थ प्रोफेशनल हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द हेल्थ illness and those promote wellness and root cause of morbidity and mortality. So being a healthcare professional, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हम इन फैक्टर को समझे और उनके असर जो उनके जो उनका इन्फ्लुएंस जो कि डिजीज़ पर है, जिसकी वजह से वो डिजीज़ करते हैं, उनको अंडरस्टैंड करें ताकि हम लोगों की हेल्थ को प्रमोट और वेलनेस को प्रमोट कर सकें, रूट कोज को ख़त्म करके मोर्बिडिटी और मोर्टालिटी से प्रोटेक्ट कर सकें। There are many factors that influence the affect the health of the people in the particular culture. There are as follow: decision taken by the family member and their role in health care. ठीक है,
जो बड़ा फैक्टर है उसको देखेंगे कि सबसे पहले कि जो फैमिली का हेड है, जो कि हेल्थ केयर में अपना रोल जो है डिसीजन मेकिंग में जो इन्वॉल्व करता है, उसको देखेंगे कि वो कैसा है। ठीक है, फंक्शनल रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी वेयर द पर्सनस लीव। ठीक है, उसकी उस जगह पे उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या एज ए अपना फैमिली का हेड है या आपका नेबर है, कौन है, और उसका क्या रोल है, ये आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे। इम्पैक्ट एंड इन्फ्लुएंस ऑफ इलनेस, लीजन ऑन डाइट, बिलीफ, इलनेस एंड ट्रीटमेंट। ये भी देखेंगे कि रिलीजन का जो इफेक्ट है क्या इन्फ्लुएंस होता है और क्या कैसे इन्फ्लुएंस करता है, क्या इम्पैक्ट होते हैं रिगार्डिंग टू द डाइट एंड बिलीफ, इलनेस एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, so different culture and different religion has a different practices regarding health and disease। ठीक है, कि वो उनकी जो डिजीज को क्योर करने के उनके पास डिफरेंट जो है मेडिटेशंस करते हैं, कोई कुछ जो कि हर्ब का यूज करते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंट वे टू रिलीव द हेल्थ और डिजीज। ठीक है, जिनमें वो क्या नाम है नॉलेज जो है गेन करते हैं। परसेप्शन एंड देयर व्यू ऑन हेल्थ वेलनेस, हम उनकी परसेप्शन हेल्थ और वेलनेस के बारे में पूछेंगे। हेल्थ को क्या समझते हैं, वेलनेस उनकी नज़र में क्या है। बिलीफ ऑन डेथ एंड डाइंग प्रोसेस, क्या उनका क्या यकीन है, डेथ पर क्या यकीन है, और इस प्रोसेस के बारे में वो उनका क्या अकॉर्डिंग टू ऑफ कोर्स दे विल डिस्क्राइब यू अकॉर्डिंग टू देयर religion and their culture practices, view on the eastern western alternative or traditional medicines। ठीक है, सो हमने उनके बारे में उनके डिफरेंट जो है अल्टरनेटिव को भी देखेंगे, उनके ईस्टर्न वेस्टर्न और ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में क्या व्यूज़ हैं। परसेप्शंस ऑन एटियोलॉजी एंड ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ ऑन द इलनेस, बोथ फिजिकल एंड मेंटल्स। ठीक है, ऐसी चीज़ों में वो क्या यूज़ करते हैं फिजिकल और मेंटल जो है हेल्थ के लिए, तो ऐसी कॉजेज़ को वो कैसे ट्रीट करते हैं। Belief in the family, people believe in the children are born by a God gift। वेल्थ एंड ऑफ द फैमिली इज डिटरमिन्ड बाय द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, कि उनके मुताबिक जो है क्या है कि बच्चे जो हैं खुदा का तोहफा होते हैं, और ये जो किसी फैमिली की जो अपने वेल्थ का अपने को डिटरमिन करना है, तो डैट इज़ द बच्चों की जो बच्चों के जरिए आप उसे कर सकते। फैमिली हैव बीन फॉर्म मेल चिल्ड्रंस विच लीड टू लेस गैप बिटवीन चाइल्ड बर्थ। आपको ये भी देखने मिलेगा कि जब मेल चिल्ड्रन चाइल्ड की वजह से समटाइम they have a less gap and they are having so many children because of they want only male boy male children। So this is the reasons वो उनका जो है lack of spacing between birth child lead to severe anemia in the for the mother and malnutrition, low birth weight and high risk factors that increase infant mortality rate। ठीक है, सो जब वो उनके अंदर बीच में स्पेस नहीं होगी तो इससे क्या होगा, सीवियर अनीमिया कॉज करेगा, मेलन्यूट्रिशन हो जाएगी, और जो कि बच्चे का भी वेट कम हो जाएगा और माँ के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम कॉज करेगा। सेक्सुअल कस्टम्स एंड प्रैक्टिस वेरी अमंग डिफरेंट एथनिक ग्रुप। ये जो सेक्स प्रैक्टिसेस हैं डिफरेंट डिपेंड करता है मैरिजेस पे कि उनका क्या सिस्टम है, क्या उनका क्या नाम है सेक्सुअल जो हैबिट एंड प्रैक्टिसेस है वो कैसी हैं। वो हर कल्चर में, हर एथनिक में, नस्ल में आपको डिफरेंट मिलेगी। फॉर एग्जांपल मुस्लिम हैव रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस ऑन द परफॉर्मिंग ओरोजेनिटल सेक्स स्पेशली एट द टाइम ऑफ द menstruations। Same Orthodox and Christians also having the same concept। Similarly, Orthodox Jews are prohibited to have intercourse during the menstruations, even 7 days after the completion of menstruation। Such practices have definite influence on the oral health and family planning because such practices are stressed as it explain maintenance of oral and sexual hygiene and prevention of oral and जेनिटल इन्फेक्शंस। ठीक है, तो उनकी कुछ प्रैक्टिसेस तो आपको पॉजिटिव नज़र आएंगी, लेकिन सम देख सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसमें देखा गया कि इससे क्या होता है, फैमिली प्लानिंग के लिए भी अच्छा होता है। ठीक है, और इसके अलावा ये क्या करता है, और सेक्सुअल हाइजीन को भी मेंटेन करता है ताकि आपको प्रिवेंशन ऑफ ओरल एंड जेनिटल इन्फेक्शंस। मैरिजेस प्रैक्टिसेस हैं सच एज क्या क्या है इसमें जी, हम इनके बारे में देखेंगे। पोलीगैमी विच इज़ मैरिज ऑफ वन मैन टू द सेवरल वुमेन। पोलीगैमी वो मैरिज का सिस्टम है जिसमें एक आदमी जो है बहुत सारी औरतों के साथ शादी करता है, उसको हम पोलीगैमी कहते हैं। पोली एंड्री क्या कहते हैं, जिसमें मैरिंग वुमन टू सेवरल मैन, एक औरत जो है बहुत सारे आदमियों के साथ शादी करती है। बिकॉज ऑफ सच प्रैक्टिस वेनरल डिजीजेज or sexual transmitted diseases occur if a person has a sexual contact with more than one partners। तो उनके अंदर ये सारी जो सेक्सुअल एसटीआई जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस दैट लीड टू पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, इनको पीआईडी भी कहते हैं,
pelvic inflammatory disease को cause करता है. These diseases are more common among the because there is a no monogamy followed in the such marriage practices. इस तरह के जो सिस्टम के अंदर है जो डिजीजेस का आपको कॉमन नजर आ रही है क्योंकि वहाँ पे मोनोगामी अप्लाई नहीं हो रही. मोनोगामी का मतलब वन मॉडल जो सिस्टम है वो जो है जैसे खुदा ने जो अजल से ही आपने देखे एडम और ईव को भी एक बनाया था, ना 2 आदम बनाए थे ना कोई 7 या 2 ईव बनाई थी. तो खुदा ने मॉडल एक ही दिया था, लेकिन सम टाइम बिकॉज ऑफ द some religions are allowed to marry with them in a certain situations कि उनमें आपको अलाउ किया गया है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जो है अपनी डिज़ायर और अपनी विश को फुलफिल करने के लिए आप जो है मल्टीपल मैरिजेस करते हैं. वो एक कंडीशन थी कि कोई बेवा है या कोई ऐसा है जिसका कोई मतलब ऐसा लॉस हो जाए या किसी के साथ प्रॉब्लम हो, तो इन दैट केस यू कैन गेट मैरी विद समवन एल्स. Maternal and child health में there are a lot of custom and belief about maternal and child health care, some of which are good and bad, not much important. ठीक है. सो इसके बारे में भी आपको देखें डिफरेंट रिचुअल आपको कस्टमर हैबिट आपको नजर आएंगे, बिलीव नजर आते हैं बच्चे और माँ की सेहत से रिलेटेड, जो कुछ अच्छी होंगी और कुछ जो है अच्छी नहीं होंगी एंड नॉट मच इम्पोर्टेंट. और आपको ये नजर आएगा सम ऑफ द गुड कस्टम्स आर प्रोलॉन्ग ब्रेस्ट फीडिंग. इट्स गुड कि गुड है. गिविंग ऑयल बाथ किसी में देते हैं और ये भी अच्छा, मेडिकली भी हम इसको अलाउड करते हैं. मसाजिंग द न्यूबॉर्न एक्सपोजिंग द बेबी आफ्टर बाथ इन द मॉर्निंग टू सनलाइट. ठीक है. तो ये भी है ताकि बच्चे को जॉइंटिस से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं कि अर्ली मॉर्निंग बच्चे को सन बाथ देना चाहिए. ठीक है. सो दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज द पॉजिटिव और गुड कस्टम. ठीक है. जो ब्रेस्ट फीडिंग पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं और ज़्यादा प्रोलॉन्ग की एजुकेशन देते हैं. सम बैड कस्टम इंक्लूड अवॉइडिंग क्लस्ट्रम. क्लस्ट्रम जो है फर्स्ट एक्सप्रेस्ड मिल्क होता है. अवॉइडिंग फूड लाइक पपाया, milk, fish, egg, meat and green leafy vegetable during pregnancy and lactation period and provide light diet. सो ये क्या होगा, बच्चों को वो विटामिन नहीं मिलेंगे, मिनरल्स नहीं मिलेंगे, जिससे माँ की भी सेहत अफेक्टेड होगी. आपको पता है फर्स्ट जो क्लस्टम होता है दैट इज़ वेरी फुल ऑफ नरिश्ड होता है, जिसके अंदर बच्चे को बहुत सारी कुव्वत मुदाफ़त मिलती है. तो वो पहला दूध ही वेस्ट कर देते हैं, उसको कहते हैं कि ये मतलब इसकी अच्छा नहीं है. ठीक है. और बहुत सारे हमने देखा प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी लैक्टेशन के दौरान है ऐसी डाइट की सजेशन की जाती है अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड कल्चर. तो ये जो है प्रॉब्लम कॉज करती है माँ और बच्चे की सेहत के अंदर. दे हैव द मिसकंसेप्शन दैट कंज्यूमिंग हैवी फूड में इंक्लूड हीट एंड कॉज प्रॉब्लम टू द न्यूबॉर्न. गरम ठंडे का जो कंसेप्ट है. Unimportant custom include applying turmeric, considered to be a holy spice on the anterior frontal of the newborn, piercing the ears, nose, bleeding the hair, and applying the kaju in the eyelid, thought to remove the evil eye from the baby. So बच्चे के एंटीरियर फ्रंटनला पे हल्दी लगा देना, टर्मेरिक जो यूज़ करते हैं, या कानों का छदवाना, नोज़ का, और बाल कतरवाना, बाल को गंजापन करवाना, एंड आंखों पे काजल, आईब्रो पे काजल लगाना, ये सब क्या है, रिमूव द इवल फ्रॉम द बेबी. सो वेरी बैड कस्टम इन द रूरल folk इंक्लूड अप्लाइंग कॉ डंग इन द अम्बलाइकस. रियली कॉर्डंग आपको पता है डस्ट के अंदर कितने ज़्यादा टेटनस के जम्स होते हैं. जब भी कभी किसी को एक्सीडेंट हो जाता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेटनस का इंजेक्शन लगाते हैं. तो डैट मीन टेटनस के जो जम्स हैं वो क्या होते हैं, ऑलरेडी डस्ट के अंदर मौजूद होते हैं. तो अगर हम जो उसके अंदर कॉ का जो गोबर है, कॉडंग है, कॉडंग जो है उसके अंदर क्या होगा, अब वो टेटनस के जम्स होंगे. अगर आप बच्चों को अप्लाई करेंगे तो ईजिली बच्चा ब्लड के जरिए जो है उसको बच्चे को टेटनस कॉज कर सकता है. Many religious restrictions in the food habit. Many religious belief and differences have the great impact on the health and health. For example, Hindu do not consume beef because the cow is worshipped as a Gaur Mata and as a sacred animal called Nandhi. Similar, Muslims do not eat the pork because they have a pig is a dirty animal and scavenger that consume dirt from the sewage. सो वो क्या नाम है, काऊ का नहीं खाते, और मुस्लिम जो हैं और इवन क्रिश्चियंस आल्सो नॉट ईटिंग दिस. इट्स प्रोहिबिटेड. खुदा ने जो है कहा था कि जो है कौन से जानवरों का गोश्त खा सकते हैं, जो जो जुगाली करते हैं और जिनके पाँव चिरे होते हैं. सिर्फ ओनली डैट यू कैन ईट डैट एनिमल्स, जो है ना उनका आप बीफ का मीट खा सकते हो, जो जो क्या कहते हैं सब्ज़ा खाते हैं.
सो पर्सनल हैबिट को हम डिस्कस करें तो पर्दा सिस्टम है, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म है, पान चूइंग का एज अ कस्टम्स है, ड्रग एडिक्शन, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हम इनके भी बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ है। Parda system is the practice among Muslim where the female are supposed to cover their body which make them too prone to vitamin D deficiency। जब हम अपनी बॉडी को एक्सपोज नहीं करेंगे तो क्या हमारे अंदर क्या हो जाएगी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी डेट के कॉज द सो मेनी डिजीज। ठीक है, दांतों में हाइपोप्लेजिया हो जाएगा और ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाएगा, जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी को कॉज करता है, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। सिंस स्किन इज नॉट एक्सपोज टू सनलाइट, as most of the women wear black parda that absorb harmful ultraviolet rays, the risk of basal cell carcinoma is less, but prevalence of droplet infection like the tuberculosis and diphtheria is high। ठीक है, सो अगर आप जो है सनलाइट में जाते हो तो इसका बेनिफिट ये भी आप हो सकता है कि आप सूरज की छांव में आप जाते हो तो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आप अल्ट्रावायलेट रेज जो होते हैं वो आपको या उसको ऑब्जॉर्व कर सकती हैं। आपको पता है कि कवर बॉडी करने से, कवर ब्लैक कपड़ा जो वो अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करता है, इस हार्मफुल जो है वो चीज़ों को ऑब्जॉर्व करता है, जिससे बेसल सेल कार्सिनोमा कॉज हो सकता है। स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, पर्सनल हैबिट की बात करें, मैनी रिलीजन प्रैक्टिसेस आर अगेंस्ट स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म, स्पेशली मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। दिस प्रमोट oral health। Younger generations of the present are vulnerable as they consider smoking and alcohol consumption as a symbol of muscularism and status। लोग क्या कहते हैं, अपने स्टाइल की वजह से कुछ जनरेशन के अंदर आपने ये देखा कि वो एज ए इसको स्टेटस और एज ए सिंबल जो है इसको फैशन के तौर पर इसको यूज़ करते हैं, जिसके बहुत ज़्यादा जो है स्वेयर वेनरेबल जो है कॉन्सिक्वेंसेज आपको देखते हैं, बहुत सारी बीमारियों को कॉज और लीड करता है। इट फॉर्म एक्सेप्टेबल बिहेवियर अमंग द पीयर्स ग्रुप एंड स्पेशली इन ट्राइबल पॉपुलेशन। दीज हैबिट्स वर मोर प्रेवलेंट अमंग फिशिंग कम्युनिटी अर्लियर। ठीक है, हमने देखा कि ये ज़्यादा तो प्रैक्टिसेस किन के अंदर थी, जो फिशिंग करते थे, फिशर्स के अंदर। Pan chewing as a custom. Offering pan is the way of welcoming guests in the North India, for example, Rajasthan, UP, Maharashtra, and West Bengal. It's considered as the disrespect to the host if the pan is not eaten. Therefore, people consume it. However, continuous eating leads to oral diseases, पेरिडोंटल इलनेस एंड ऑरल सबमिकोजल फाइब्रोसिस, और इससे बहुत सारी डिजीज भी कॉज करता है। जी, ड्रग एडिक्शंस हमने देखा, हिंदू जो हैं मैन्यूवर्स हैं, जो यानी कि साधु हैव द हैबिट टू इंसर्टिंग चर्च, भांग, ganja into the cigarette for pleasure and comfort. This habit has spread to the youth in India. They have finally become addicted to those substances. Similar in the West culture, families have habit of consuming alcohol as common practice. This lead to the overconsumption addiction, leading to the dangerous illness। आपको पता है ड्रग एडिक्शन की वजह से बहुत सारी बीमारियां हैं, ठीक है, जो कि जो है लीड करते हैं। ड्रग एडिक्शन बहुत सारी बीमारियों को लीड करती है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी ये भी पर्सनल हैबिट का हिस्सा है। द सेडेंटरी लाइफस्टाइल followed among urban people is the main reason and cause of obesity related illness. Sitting for a long time, watching television and eating junk food lead to coronary artery disease, hypertension, diabetes mellitus and so on। Carbonated beverage contain lot of phosphate and cause the demineralization। ठीक है, तो जो है ये सारी चीज़ें जो है आपने अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है मोस्टली, बट आजकल तो आई एम आल्सो वेरी वरीड अबाउट बिकॉज आई एम गेटिंग वेरी फैटी बिकॉज नाउ डे because of the whole day sit in front of, because when you are we are teaching in the classroom, we are able to stand, we can walk, and we can enjoy with you people, but in this situation it is very tough to sit long time in front of the laptop or computer। So this is the reason that sometimes we are really facing so many problems। It's like a sedentary, but it's a mentally work, not a physical one। Example, if 200 ml of fizzy drink is consumed, 6 glasses milk is needed to replace the calcium loss। ठीक है, अगर आपको ऐसी ड्रिंक पीते हैं जिसमें बेवरेजेस वगैरह यूज़ करते हैं तो आप कितना लॉस करते हैं, 200 ml फिजी ड्रिंक, क्या आप उसके लिए उसको रिप्लेस करने 6 ग्लास जो आपको कैल्शियम लेना पड़ता है, जिससे लॉस हो जाता है। रिसर्च प्रूव दैट ड्रिंकिंग कार्बोनेटेड बेवरेज इज hazardous to health। It is dangerous to consume such drink। It cause dry mouth,
pain and buccal keratosis, sedentary life, lack physical activity, and even reduce the lifespan of the individual. इस ये sedentary जो lifestyles है, इसकी वजह से आपकी लाइफ स्पैन जो है वो कम हो जाती है. रोल ऑफ नर्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे कि रोल ऑफ नर्स क्या है. कल्चर अवेयरनेस है, कल्चर स्किल है, कल्चर डिज़ायर है, कल्चरल इनकाउंटर है, कल्चरल नॉलेज है. तो ये सारी चीज़ों में नर्स जो अपना रोल जो है वो कैसे पे करती है. कम्युनिकेशन, कम्पिटेंसी, कंपैशन, प्रेजेंस एंड स्किल्स, केयरिंग, कमिटमेंट. Nurse play important role in uplifting patient healthcare need, but understanding different cultural aspect and their effect on the health and illness, they can sincerely care the people in the society. Equitable distributions of the health care delivery exist only if the needed changes occur in the organization cultures. Peoples in the society should be prepared and offer for an organization changes in the promotion of safety to produce the healthcare need. नर्स का जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जिसमें वो क्या पेशेंट केयर के लिए अपलिफ्ट करती है, उसको क्या करने की ज़रूरत होती है कि वो पेशेंट के कल्चर पर्सपेक्टिव से उसको अंडरस्टैंड करे और उनके हेल्थ जो कि उनकी हेल्थ पर अफेक्ट होती है, उनकी इलनेसेस के बारे में उनको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ताकि वो सिंसियरली उनके साथ उनके प्रॉब्लम के साथ काम कर सके, उनको केयर प्रोवाइड कर सके. और फिर इक्वलिटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो है. ठीक है. People in those in the society should be prepared for an organizational changes in the promotion of the safety to procure the health of the individuals. ठीक है. सो एक नर्स जो है, नर्स का रोल ऑफ नर्स इन कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है, कल्चरल नॉलेज, कल्चरल अवेयरनेस, कल्चरल डिजायर, कल्चर स्किल एंड कल्चर इनकाउंटर. द प्रोसेस ऑफ कल्चर कॉम्पिटेंसी, ये आपको नजर आएगा. कल्चर प्रैक्टिस मॉडल है ये. ठीक है, जिसमें नर्स है, इस मॉडल के तहत जो है वो कल्चर को प्रैक्टिस करती है, कल्चर में अपनी प्रैक्टिस करती है. हेल्थ इज द प्राइम कंसर्न ऑफ वेलनेस एंड, यानी कि इम्पोर्टेंट कंसर्न है. हेल्थ क्या है, वेलनेस का इम्पोर्टेंट. वेलनेस इज द फैक्टर दैट डिटरमाइंस एज इंडिविजुअल क्वालिटी ऑफ हेल्थ. Everyone has their own idea, belief, concept about health, illness, and wellness. Not all the cultural practice promote good nutrition, sleep, regular exercise, and so on. ठीक है, हर कल्चर में आपको ऐसा पैटर्न नजर नहीं आएगा जो कि इन सारी चीज़ों को सपोर्ट कर रहे होंगे. ठीक है, इन प्रैक्टिसेस को गुड प्रमोट गुड न्यूट्रिशन, या उनमें देखा कि हर की डिफरेंट प्रैक्टिसेस की वजह से कहीं ना कहीं आप जो इंडिविजुअल की हेल्थ पर जो है, इंडिविजुअल फैमिली एंड कम्युनिटी की हेल्थ को वो इम्पैक्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं उसके. ठीक है, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर द नर्स टू डू प्रॉपर असेसमेंट अबाउट द कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ पीपल एंड लर्न देयर लाइफ स्टाइल्स एंड प्रैक्टिसेस. ठीक है, ये नर्स की ड्यूटी है कि वो उनको प्रॉपरली असेसमेंट करे, उनकी प्रैक्टिसेस को अंडरस्टैंड करे और उनके लाइफस्टाइल्स और प्रैक्टिसेस के बारे में जाने के व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड एनालाइज देयर बिलीफ अबाउट इलनेस एंड हेल्थ एंड डिस्करेज प्रैक्टिस दैट लीड टू इलनेस. और ऐसी प्रैक्टिसेस जो समझते कि जो कि हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट डालती है उनको डिस्करेज करे. नर्सिंग प्रोसेस एंड नर्स रोल. देयर इज अ वे always perfect need to assess the each patient need, problems, and his or her cultural practices. हमें जो है किसी भी एरियाज को असेस करने के लिए या प्रॉब्लम पेशेंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए वी नीड टू क्या करने की परफेक्ट प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है. तो हमने देखना सबसे पहले कल्चर असेसमेंट करनी, कल्चर डायग्नोज करनी है एंड प्रोसेस ऑफ द कल्चर कॉम्पिटेंसी एंड नर्सिंग इंटरवेंशंस को हम अप्लाई करेंगे. Yes, cultural assessment, so nurse should determine what type of culture, heritage, and language skills of the patient have, and find out if the root cause illness is a harmful culture practices. असेसमेंट में नर्स का क्या रोल है कि वो पहले कल्चर के हेरिटेज, उसके विरासत को देखेगी, उसकी लैंग्वेज क्या है, किस लैंग्वेज में वो आसानी से उनसे कम्युनिकेट कर सकती है, उनसे पूछ सकती है. अगर कल्चर बैरियर होगा तो मे बी शी इज़ नॉट एग्जामिन और असेस द प्रॉपर रूट कॉज. उनको नहीं जो इलनेस की रूट कॉज उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगी, जो कि हार्मफुल उनकी प्रैक्टिसेस होती हैं. इससे क्या है, ही और शी शुड कलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम द फैमिली प्रैक्टिस, ताकि वो अपना डाटा ले सके पेशेंट से, फैमिली से,
एंड फाइनली डिस्कस विद द फैमिली टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज, फिर उनके साथ डिस्कस करके वो रूट कॉज को फाइंड करेगी। लेकिन सबसे पहले उसको पता होना चाहिए कि कल्चर का हेरिटेज क्या है एंड लैंग्वेज क्या है। कल्चर डायग्नोज, कल्चर डायग्नोज की बात करें तो नर्स शुड फाइंड द प्रॉब्लम दैट इज एक्चुअल एंड पोटेंशियल कॉज फॉर हेल्थ illness. He or she should also find the factor that actually promote illness and potential factors that may be hidden. तो नर्स को एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉब्लम को देखना है, ठीक है। आपने एक्चुअल और पोटेंशियल एनसीपी में सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा कि एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉब्लम क्या क्या होते हैं, ठीक है। ताकि वो शी शुड आल्सो फाइंड द फैक्टर दैट एक्चुअली प्रमोट इलनेस, ऐसे फैक्टर को देखना है जो वाकई ही जो हेल्प कर सकते हैं उनकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, पोटेंशियल फैक्टर दैट मे बी हिडन हो सकते हैं। प्रोसेस ऑफ कल्चर कॉम्पिटेंसी में हमने देखा कि असेसमेंट का डायग्नोज करनी, अब हमने क्या करना है, कल्चरल कॉम्पिटेंसी को अप्लाई करने हैं नर्सिंग इंटरवेंशन जिसको कहते हैं। फर्स्ट अंडरस्टैंड फॉर ऑल द कल्चर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द रेस, एथनिक, सोशल, इमोशनल रिलेशनशिप, चाइल्ड बेयरिंग प्रैक्टिसेस एंड देयर एटीट्यूड टुवर्ड द हेल्थ। जब आपने क्या करना है, कल्चर कॉम्पिटेंसी को चेक करना, इंटरवेंशन अप्लाई करनी, तो आपने क्या किन फैक्टर को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, जो कि उनकी सेहत पर या उनके जो रेस पर, एथनिक पर, सोशल इमोशनल रिलेशनशिप पर, चाइल्ड बेयरिंग प्रैक्टिसेस पर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ठीक है। सो हम बात करेंगे कल्चरल अवेयरनेस है। द फॉलोइंग नीड टू प्रोसेस सर्टेन इंटरवेंशन सच एज फॉलोइंग। कल्चर अवेयरनेस है, कल्चर डिजायर है, कल्चर स्किल है, कल्चर नॉलेज है, कल्चरल इनकाउंटर है। Cultural awareness, having better idea about specific culture practices on the patient who is being given care, ठीक है जी। कल्चरल अवेयरनेस एक बहुत ही अहम जो कहते हैं सोच, एक आइडिया है जिससे हम कल्चर की प्रैक्टिस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अवेयरनेस होगी वंस वी अवेयर अबाउट द पेशेंट कस्टम, ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिस एंड फैक्टर रिलेटेड टू, और उसके इन्फ्लुएंस किस तरह से हो रहा है, तो वी कैन दैट मीन वी हैव अवेयरनेस एंड थ्रू दिस pattern we can understand and recognize the problem of the culture. Desire, cultural desire क्या है, learning from about different ethnic group and represent such culture and analyze the pros and cons of them. ये इसको हम कल्चर डिजायर कहते हैं, ठीक है, कि हम क्या कहते हैं कि डिफरेंट कल्चर के बारे में लर्न करते हैं। लर्न क्या करेंगे हम, लर्न करेंगे skills, learning and understanding skill in order to interact with the people in the society, respecting and learning the culture aspect of lifestyle. स्किल्स ये उन्हें कल्चर स्किल्स के हमने उनके बारे में लर्न करना, अंडरस्टैंड करना, ताकि आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सके एंड दैट बिलोंग्स टू सोसाइटी, और उनके कल्चरल की जो चीज़ों का आपने रिस्पेक्ट करनी है ताकि उनको जो कि उनके लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं। प्रोसेस ऑफ कल्चर कॉम्पिटेंसी, इसमें नॉलेज है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, पहले हमने पढ़ा है ये कल्चर अवेयरनेस और कॉम्पिटेंसी का अप्लाई करने, कल्चर अवेयरनेस है, कल्चर जाहिर है, कल्चर स्किल, ये हमने सारा पढ़ा है, ठीक है। एंड कल्चर नॉलेज, कल्चर नॉलेज क्या, विदाउट गेनिंग नॉलेज दैट इज विद लैक ऑफ इनपुट देयर इज नो यूज ऑफ लर्निंग कल्चर, ठीक है। यहाँ आपके पास नॉलेज ही नहीं है, इसका मतलब है नॉलेज की कमी है, तो आप प्रॉपर्ली कल्चर को एग्जामिन नहीं कर। नर्सेज नीड टू nurses need to do lots of review about the culture and understand basic culture nature of the culture practices in depth so that they can analyze in the better manner to provide good quality care. कल्चर इनकाउंटर क्या है, अब हम कल्चर इनकाउंटर के बारे में पढ़ेंगे। कल्चर वंस द nurses learn about the culture, it is important that the nurses respect the cultures, ठीक है, and through analyze it and find pros and cons of existing culture practice, promote good and remove bad practice through the health education, create awareness about bad culture practices, thereby improving the health of the people, ठीक है। वन एवर यू हैव द कल्चरल इनकाउंटर्स, आपने क्या करना है कि कल्चर्स के इम्पोर्टेंट जो है प्रैक्टिसेस के बारे में
नर्स का रोल है कि वो उनको अंडरस्टैंड करे, उनके उनके कल्चर की रिस्पेक्ट करे, उनको थॉरली एनालाइज करे, उसके प्रोज एंड कॉन यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो कल्चर प्रैक्टिस की वजह से एग्जिस्ट करते हैं उनको देखे। और इससे मुराद जो है गुड हैबिट को प्रमोट करना है, प्रमोट गुड, और क्या करेंगे, रिमूव बैड प्रैक्टिस, किसका हेल्थ एजुकेशन देंगे उनको ताकि उनको अवेयरनेस हो जाए अबाउट द बैड कल्चरल प्रैक्टिस एंड देयर बाय लोग अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। जी माय डियर स्टूडेंट्स, होप हमने बड़ी एफर्ट की, बहुत कुछ पढ़ा है कल्चर के अंदर। एक्चुअली मैंने स्पीड बड़ी मारी है ना। सो मैंने इसका रेफरेंस डाला है बुक ऑफ सोशियोलॉजी फॉर नर्सिस। I took data from the book of sociology for nurses. You can find it from the, it's available in the library, or even you can buy from the market. It's available and very cheaper one. निशा क्लेमेंट की ये बुक है, इसका नाम है बुक्स ऑफ सोशियोलॉजी फॉर नर्सेस। So this is the first and the end of our presentation. Any question? Thank you so much. समझ आ गई बच्चों? मैं अटेंडेंस ले लूँ?
ये प्रियंका ने भी ज्वाइन किया ना, प्रियंका देवी ने एंड पे ज्वाइन किया है। मुझे पता है तुम लोग एंड में कर लेते हो और अपना नाम लगा के अपनी अटेंडेंस लगवाने की बात करते हो। तो ये बात मैं आप लोगों की एक्टिविटी से अवेयर हूँ, जबकि ये पूरी क्लास के अंदर ये प्रियंका नहीं थी। ठीक है प्रियंका, ये अपना इस बात का ख्याल रखना, आइंदा आइंदा ऐसा ना करना। समझ आ गई है प्रियंका? इवन मारिया ताहिर ने भी ऐसा ही किया है। ले लो। आपको चाहिए ये? किधर? अच्छा इधर ही फिर रख देना, क्योंकि ये सुबह रोज इधर ही पड़ी है। समझ आ गई आपको? फाइन, ओके फाइन।
सो टुमारो हमारी कौन कौन सी क्लास है? सेमिनार कल्चर्स, हमारी कल कल्चर की क्लास है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। अल्लाह हाफिज़, अरूज, मीरा, मुनीबा, जिशान।